So hello everyone, first of all congratulations for taking the best decision of your life just by enrolling in Digital Business Bootcamp program. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया था और फाइनली आपने डिसीजन बना ही लिया इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। अब जब आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और ये जानना चाहते होगे कि इस प्रोग्राम में होने वाला क्या है। तो चलो बिना लेट किए मैं पहले आपको इंट्रो दे देता हूँ कि अब इस प्रोग्राम में होने वाला क्या है। आपको 2 दिन की लाइव ट्रेनिंग मिलने वाली है, जो कि पहला ट्रेनिंग होगा वो होगा जतिन सर का, जिसमें कि वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो एक प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट होकर आज के टाइम पे महीने का लाखों रुपए कमा रहे और ऑल ओवर इंडिया से उस सेम प्लेटफॉर्म का पार्ट बनकर कैसे लोग पैसे बना रहे हैं। इसके सिवा दूसरी ट्रेनिंग में ईशान सर आपको आएंगे और बताएंगे कि इसी प्लेटफॉर्म का पार्ट बनकर एग्जैक्ट कौन से ब्लूप्रिंट्स हैं जिससे कि आप महीने का 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कमा सकते हो। साथ ही साथ आपको एक डाउट सेशन मिलेगा विच इज Q&A सेशन, जहां पर आप लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, जहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसके सिवा जिस पर्सन ने आपको इनरोल कराया है वो आपको पर्सनली गाइड करेगा इस पूरे प्रोग्राम के बीच कि अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो आपको हेल्प कर पाए, क्लियर कर पाए आपके डाउट्स को और इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प कर पाए। तो अगले 2-3 दिन आपको काफी मजा आने वाला है और इस डिजिटल बिजनेस बूटकैम्प प्रोग्राम में सिर्फ आप पैसे नहीं कमाने वाले हो, आपको एक नया माइंडसेट मिलेगा, आपको काफी नॉलेज मिलेगा और एक नजरिया मिलेगा जिससे कि आने वाले टाइम पे आप अपनी जिंदगी को बदलने वाले हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 2 लाइव ट्रेनिंग मिलेगी, तो आप सोच रहे होंगे इस वीडियो को भेजने का पर्पस क्या है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक मॉडल के बारे में बताया था, दैट वाज ESBI मॉडल, कि इस दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं। एक, या तो आप एम्प्लॉय बनकर पैसा कमाते हो, मतलब कि आप कहीं जॉब करते हो, अपना टाइम देते हो और पैसे कमाते हो। दूसरा, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर पैसे कमाते हो, जहां पर आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर लेते हो, एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हो और पैसे कमाते हो। और तीसरा, बिजनेस ओनर, कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके पैसा कमाते हो। और चौथा, आप इन्वेस्टर बनकर पैसा कमा सकते हो, कि आप दूसरों के बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दो और आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। और वहां पर हमने ये भी देखा था कि इन चारों मॉडल के कंपेयर में जो बिजनेस वाला मॉडल था वो काफी अच्छा था, मतलब बिजनेस करके आप काफी पैसा कमा सकते हो। और जैसा कि आप सबके बड़े बड़े सपने होंगे और आपने देखा होगा वो सपने वही लोग पूरा करते हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए हमने एक चीज और देखा था कि अगर आप बिजनेस में हजारों में कमाना चाहते हो तो आपको लाखों में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और लाखों में कमाना चाहते हो तो करोड़ों में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और एज ए स्टूडेंट, एज ए हाउसवाइफ, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो हम क्या कर सकते हैं? सो वहीं पर हमने जाना था एक और मॉडल के बारे में जो है डिजिटल बिजनेस, मतलब कि बिजनेस करने का नया तरीका। देखो, बिजनेस आज के टाइम पे कई हजारों सालों से चलता आ रहा है, बट पिछले हजारों सालों में जितनी दुनिया नहीं बदली है उतनी पिछले 100 साल में बदल चुकी है, और जितनी पिछले 100 साल में नहीं बदली है उतनी ही दुनिया पिछले 10 साल में बदल चुकी है। आज 10 साल में हर एक चीज को करने का तरीका अलग हो गया है। हम आज के टाइम पे अपने फोन से पेमेंट कर सकते हैं, अपने फोन से ही शॉपिंग कर सकते हैं, अपने फोन से ही घर बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आज के टाइम पे फोन से लोग बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, और जिसको हम डिजिटल बिजनेस बोलते हैं। अब ये डिजिटल बिजनेस में और जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसमें डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस में हमने देखा कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा पैसा चाहिए। इसके सिवा हमारे पास नॉलेज, एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा होना चाहिए, हमारी नेटवर्किंग होनी चाहिए कि हमें रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो पाए, तब जाकर हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम स्टार्ट भी करते हैं तो 5 साल के अंदर 100 में से ऑलमोस्ट 90 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। तो जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है। बट वहीं पर हमने देखा डिजिटल बिजनेस में आप काफी लीस्ट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, अपने फोन से स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर जो रिस्क है वो काफी कम है, और इसके सिवा जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो काफी ज्यादा है। आप अपने इस बिजनेस को काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ये तो बता दिया कि डिजिटल बिजनेस है जो कि आपको लाइफ में काफी कुछ अचीव करने में, आपके सपने पूरे करने में हेल्प कर सकता है। पर एक्चुअली में डिजिटल बिजनेस का फ्यूचर क्या है, डिजिटल बिजनेस का स्कोप क्या है, डिजिटल बिजनेस करते क्यों है, और इंटरनेट में पावर क्या है, तो ये वीडियो में ना आप इन सारी चीजों के बारे में जानोगे। और इनको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को नहीं जानोगे तो आपको माइंडसेट नहीं मिल पाएगा जिससे कि आप आने वाले टाइम पे अपना डिजिटल बिजनेस बिल्ड कर पाओ। अब जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल बिजनेस की, तो ये बात तो क्लियर है कि ये बिजनेस इंटरनेट के थ्रू होता है। अब इंटरनेट को इस दुनिया में आए ऑलमोस्ट 25 साल से ज्यादा हो चुका है, बट हमारी लाइफ में इंटरनेट कब आया? आप सबको पता है कि आज से 5-6 साल पहले इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था। अगर आप 1 GB रिचार्ज कराने जाते थे तो आपको 200 से 300 रुपए पे करने पड़ते थे। और इंडिया एक काफी पुअर कंट्री है, तो हर एक इंसान के लिए पॉसिबल
पॉसिबल नहीं था कि वो 200 और 300 रुपए देकर 1 GB रिचार्ज कर पाए। तो एक तरीके से इंटरनेट तो 25 साल पहले आ गया था, बट इंडिया में 5 से 6 साल पहले आया जब जियो ने अपना रिवॉल्यूशन लॉन्च किया कि वो इंटरनेट फ्री में देगा। Every new Jio user will get Jio's data, voice, video and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free. जिस वजह से हर एक इंसान इंटरनेट यूज करना स्टार्ट कर चुका था। और अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूं, मैंने भी तभी इंटरनेट को ज्यादा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, जिस वजह से आप एक चीज नोटिस करोगे कि पिछले 5-6 साल में इंडिया में मैक्सिमम चीजें डिजिटल हो चुकी है। मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं जिससे आप ये समझ पाओगे कि एक्चुअली इंडिया कितना ज्यादा बदल चुका है पिछले 5-6 साल में, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आज के टाइम पे इंडिया का पॉपुलेशन 150 CR है, जो कि काफी ज्यादा है, और इस 150 करोड़ लोग में से आज के टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर है। ऑलमोस्ट 85 CR पीपल, 85 करोड़ लोग आज के टाइम पे स्मार्टफोन यूजर है, और इस 85 करोड़ लोगों में से ऑलमोस्ट 70 करोड़ लोग आज के टाइम पे इंटरनेट यूज करते हैं। और आपको पता है इसमें से मैक्सिमम लोग कौन है? दे आर यंगस्टर्स। और इसी नंबर के वजह से इंडिया नंबर 1 कंट्री बन चुका है सबसे मैक्सिमम डेटा कंज्यूम करने में। इसके सिवा अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे क्योंकि हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि इंडिया में हर एक इंसान पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट को यूज करता है। अगर आप एक छोटे से ठेले पे भी चले जाओगे तो वो भी आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट लेता है, जिस वजह से इंडिया वापस से नंबर 1 बन चुका है ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन में। रेगुलर बेसिस पे 8,000 करोड़ से भी ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, और सोचो ये कितना ज्यादा है। और ये चीज जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप सब ने अगर इकोनॉमी पढ़ा होगा तो देखा होगा कि पैसा तब बनता है जब पैसा का फ्लो ज्यादा होता है। पहले के टाइम पे हर एक इंसान के अकाउंट में पैसा होता था, तो लोग अगर पैसा खर्च भी करना चाहते थे, स्पेंड भी करना चाहते थे, उनके लिए चीजें काफी मुश्किल थी। बट बिकॉज ऑफ इंटरनेट आज के टाइम पे घर बैठे लोग इजीली पेमेंट कर देते हैं, जिस वजह से पैसे का लेन देन बढ़ गया, जिस वजह से लोगों की इनकम भी बढ़ चुकी है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। अगर आज के टाइम पे आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, आप घर बैठे अपने फोन से ऑर्डर करते हो और आप एक स्मार्टफोन खरीद लेते हो, जो कि चाइना से या अदर कंट्री से इंडिया आ जाता है, आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। बट पहले के टाइम पे अगर आपको एक फोन खरीदना होता था तो आप पहले बैंक जाते थे, वहां से 10, 15, 20 हजार रुपए निकालते थे, विड्रॉ करते थे, और उसके बाद आप जाते थे एक शॉप पे जहां पर आप पेमेंट करते थे और फिर आपको फोन मिलता था। तो प्रोसेस भी काफी इजी हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। और इन चीजों की वजह से एक्चुअल में बिजनेस में कैसे चेंज आया, अगर आप ये जानना चाहते हो तो अगर आप कुछ सालों पहले जाओगे और डेटा को देखोगे तो आप देखोगे जो बड़ी कंपनीज है वो ऐसी कंपनीज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी चीजों में है। बट पिछले 5-6 साल में जो बड़ी कंपनी, $1 बिलियन कंपनीज, मतलब यूनिकॉर्न कंपनीज बनी, वो ऐसी कंपनीज है जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज है। आज दुनिया का नंबर 1 कंपनी Amazon इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। और अगर दुनिया की बात छोड़ दे और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई सारी ऐसी कंपनीज है जो यूनिकॉर्न बनी है। 100 से ज्यादा ऐसी कंपनीज है जो पिछले 5 साल में इंटरनेट की वजह से यूनिकॉर्न बनी है, और आप सब इन कंपनीज को जानते हो, जिसमें कि एक काफी फेमस कंपनी शायद जिसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज भी करते होगे, दैट इज जोमेटो। जोमेटो ने एक छोटा सा आइडिया लाया कि आज के टाइम पे हर इंसान स्मार्टफोन यूज करता है, इंटरनेट यूज करता है, कैसा होगा अगर वो स्मार्टफोन को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके घर बैठे खाना मंगा पाए। और उसने एक ऐप बना दिया, और आज ये कंपनी $1 बिलियन कंपनी है। जो फाउंडर है वो हजारों करोड़ रुपए कमा चुका है। इसके सिवा आपने देखा होगा ओयो ने एक छोटा सा आइडिया देखा कि लोग जब होटल्स बुक करते हैं तो वो किसी दूसरे सिटी में जाते हैं और वहां पर जाकर होटल को खोजते हैं, फिर जाकर होटल बुक होता है, और उसमें भी उनके साथ स्कैम हो जाता है। कैसा होगा, वो अपने फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू घर बैठे होटल बुक कर ले, उनको फोटोज दिख जाए। तो जिस वजह से उसने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, और वो स्टार्टअप का नाम रखा ओयो। और ओयो को स्टार्ट करने के बाद गोल ये था, आइडिया ये था कि लोग घर बैठे होटल्स बुक कर पाए, जिस वजह से आज वो कंपनी भी $1 बिलियन कंपनी है। रितेश अग्रवाल जो कि काफी यंग एज में खुद भी एक बिलियनर बन गए जस्ट बिकॉज ऑफ एक इंटरनेट कंपनी। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स। आपने जीरोदा को देखा, नाइका को देखा, और अगर आप देखने बैठोगे तो बहुत सारे एग्जांपल है। इवन इन टीचिंग लाइन, अगर आज 5-6 साल पहले की बात करें तो लोग यूजुअली पढ़ाई कॉलेज जाकर या फिर कोई कोचिंग्स में जाकर करते थे, बट फिजिक्स वाले ने क्या किया कि इंटरनेट पे जाकर यूट्यूब पे पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और यूट्यूब के थ्रू $1 बिलियन कंपनी बना दी। राइट, आप सब जान रहे हो कि चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी है। और जब आप ये स्टोरीज को सुन रहे होगे तो आपको लग रहा होगा ये बड़ी बड़ी कहानियां है,
बट देयर आर मेनी स्मॉल पीपल जिन्होंने इंटरनेट की वजह से जिंदगी बदली है। इंडिया में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम पे फ्रीलांसर करते हैं घर बैठे इंटरनेट के हेल्प से, और वो महीने का हजारों और लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके सिवा कई सारे यूट्यूबर्स को आप जानते होंगे जिनकी जर्नी उनके स्मार्टफोन और इंटरनेट की वजह से स्टार्ट हुई। वो अपने स्मार्टफोन से घर बैठे वीडियोस बनाते थे, इंटरनेट पे अपलोड किया और बूम हो गया। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, इतने सारे ऐड प्रमोट करते हैं जिससे कि वो महीने का लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। चीजें बिल्कुल बदल चुकी है और आने वाले 5 साल 6 साल में चीजें और ज्यादा बदलने वाली है। इंटरनेट अब फ्यूचर नहीं रहा, इंटरनेट अब प्रेजेंट बन चुका है। बट अब ये जानते हैं कि उनमें और आप में डिफरेंस क्या है। उन्होंने इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में क्यों अचीव कर ली, बट आप क्यों नहीं कर पाए। स्मार्टफोन तो आपके पास भी था, इंटरनेट तो आपके पास भी था, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस भी शायद आपने देख लिया होगा जहां पर बताया जा रहा है कि इस तरीके से आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, बट एक्चुअली में आप कमा क्यों नहीं पाए। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, आपके पास एक सही माइंडसेट नहीं है और दूसरा आपके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं है। और इस वीडियो में ना मैं आपको माइंडसेट देने वाला हूं और आने वाली ट्रेनिंग्स में आपको वो प्लेटफॉर्म भी देने वाला हूं जिससे कि ये दोनों चीजें आपको मिल जाए और आप एक्चुअली में अपने स्मार्टफोन और अपने इंटरनेट को यूज करके ना जिंदगी को बदल पाओ। अब जब बात पैसे कमाने की कर रहे हैं ना, तो चाहे पैसा इंटरनेट से कमाओ, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस करके कमाओ, चाहे एम्प्लॉय बनकर कमाओ या इन्वेस्टर बनकर कमाओ, पैसा कमाने के लिए एक रिच माइंडसेट का होना जरूरी है। तो थोड़ा सा रिच माइंडसेट के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने ना कई सारे बुक्स स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया कि एक्चुअली में पैसा काम कैसे करता है, पैसा बनता कैसे। अब मैं आपके साथ ना उन बुक्स से कुछ फेमस कोट शेयर करता हूं जिस कोट से आप ये समझ पाओगे कि एक्चुअली में लोगों का थिंकिंग क्या है पैसों के ऊपर। जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा पैसा कमाया, वो एक्चुअल में पैसे को किस नजरिया से देखते हैं, वो बिजनेस को किस नजरिए से देखते हैं। आप सबने एक बुक का नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसा बुक है जिसमें कि वो बताते हैं कि एक रिच डैड का माइंडसेट क्या है और पुअर डैड का माइंडसेट क्या है। उस बुक में वो एक बात बोलते हैं, वेल्थ कम फ्रॉम सिस्टम नॉट सैलरी। जो पैसे बनते हैं ना जिंदगी में, वो सैलरी से नहीं बनते, वो सिस्टम से बनते हैं। इसके सिवाय काफी फेमस बुक मैंने पढ़ा, दैट इज थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने जब इस बुक को लिखा था ना, उन्होंने कई अरबपतियों के ऊपर रिसर्च किया, उनके साथ इंटरव्यू किया और फिर जाकर इस बुक को लिखा। और इस बुक में वो एक लाइन बोलते हैं, व्हाट यू थिंक यू बिकम। देखो, आप जो सोचते हो वही आप बन जाते हो। हम सब लाइफ में काफी पैसा कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने सारे सपनों को पूरा करें, बट शायद हमारी जो सोच होती है ना, वो काफी छोटी होती है। अगर आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो सकता है आप इस बिजनेस को लेकर छोटा सोचते होंगे, बट अगर आपने अपनी सोच को नहीं चेंज किया, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं डिजिटली पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसके सिवाय काफी फेमस बुक जो मैंने पढ़ा था, दैट इज द फास्ट ट्रैक मिलियनर। मतलब कि अगर आपको मिलियनर बनना है तो इजीएस्ट वे कौन सा है, उसमें एक बात बताई गई थी, जॉब्स आर स्लो एंड वेल्थ इज बिल्ट विथ लेवरेज। मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ में जॉब करते हो तो आप स्लो ग्रो करोगे, बट जो एक्चुअल वेल्थ है, जो एक्चुअल पैसा है, वो बनता है लेवरेज के थ्रू। एंड एक अच्छी बात बताऊं, डे 2 की ट्रेनिंग में आपको लेवरेज के बारे में और डिटेल्स में भी बताया जाएगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में इस लेवरेज को यूज कर सकते हो और वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एक और फेमस बुक जो कि है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और यह बुक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे जरूर पढ़ना अगर आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हो। उस बुक में वो एक बात बोलते हैं कि पैसा सिर्फ मैथ नहीं है, एक माइंडसेट है। सो अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो एक माइंडसेट अडॉप्ट करो, और इसके लिए कई सारे बुक्स हैं, कई सारे वीडियोस हैं, उनको देखो और अपने माइंडसेट को चेंज करो। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मेरा माइंडसेट पैसे को लेकर बिल्कुल अलग था, क्योंकि हमें मिडिल क्लास में ना ये सिखाया जाता है कि पैसा ही हर चीज का फसाद है। जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें लगता है पैसों की वजह से प्रॉब्लम आते हैं, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी जिंदगी का 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। हो सकता है 1% प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जो पैसा सॉल्व नहीं कर सकता, बट आज आप लिख लेना अपनी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स को, और आप एक चीज नोटिस करोगे कि 99% प्रॉब्लम पैसा सॉल्व कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनमें माइंडसेट का डिफरेंस तो है, बट एक और डिफरेंस है कि उन पे एक सही प्लेटफॉर्म है। और जब बात प्लेटफॉर्म की करें तो देखो, आज से 6 साल पहले जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, उस टाइम पे मैं चाहता था कि यार मैं खुद के खर्चे उठाने के लिए पैसे कमाना स्टार्ट कर दूं। उस टाइम पे एक्चुअली में मैंने काफी सारी चीजें ट्राई की और मैं पैसे नहीं कमा पाया। रीजन ये था क्योंकि मेरे पे एक सही प्लेटफॉर्म नहीं था। बट मेरी लाइफ में ना एक दिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। आज पिछले 6 साल से उसी प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने कई सारे सपने पूरे कर लिए, कई करोड़ रुपए कमा लिए। और एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म मिलना ना
एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लकी हो तभी आपको ये प्लेटफॉर्म मिलता है। आज ना जब मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए तो कई सारे दोस्त हैं जो मेरे पास आते हैं और मुझे एक बात बोलते हैं कि सौरभ तू तो काफी लकी था। और देखो हमें डेफिनेटली बुरा लगता है जब हम ये सुनते हैं कि कोई हमें लकी बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है हमने मेहनत किया है। एक्चुअली में आई वॉज लकी, क्योंकि एक सही टाइम पे मेरे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आया, एक प्लेटफॉर्म आया और मैंने उसको ग्रैब कर लिया। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, आज के टाइम पे मैं कई लोगों से मिलता हूँ जो 30 साल के हैं, 35 साल के, 40 साल के, एंड उनके अंदर मेरे से ज्यादा पोटेंशियल है, बट वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर रहे, वो एक गलत प्लेटफॉर्म का पार्ट है और वहां वो काफी मेहनत करते हैं बट उतना पैसा नहीं कमा पाते। अब इस पूरे वीडियो में तो प्लेटफॉर्म के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, बट ये जो डिजिटल बिजनेस बूट कैंप प्रोग्राम है ये आपको मिल चुका है और इस प्रोग्राम में ना आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलने वाला है। जो हमारा डे 1 होगा उसमें आपको पर्सनली जतिन सर उस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपको बताएंगे कि एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है जिसने आज पूरे इंडिया में कई हजारों लोगों की जिंदगी बदली है और अब वो प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी भी बदलने वाला है। तो अब आपको करना क्या है? देखो ये जो बूट कैंप प्रोग्राम है ना ये बहुत वैल्यूएबल है और आपको इसे मिस नहीं करना है। अगर एक ट्रेनिंग पे आप मिस करते हो तो डेफिनेटली आपको काफी सारा चैलेंजेस आने वाला है इस बिजनेस को बिल्ड करने में। तो करना क्या है, जो आपका पहला डे 1 होने वाला है जो जतिन सर लेने वाला है उस ट्रेनिंग को एग्जैक्ट अटेंड करना है 7 बजे। इसके लिए जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है, एनरोल करवाया है, उस पर्सन से लिंक ले लेना। इसके सिवा डे 2 की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, डाउट सेशन को अटेंड करना है और स्टिल कोई डाउट है तो जिस पर्सन ने एनरोल कराया उनसे बात करो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके सिवा हमारा जो डिजिटल बिजनेस बूट कैंप प्रोग्राम है कई सालों से चलता रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस डिजिटल बिजनेस बूट कैंप प्रोग्राम की वजह से आज के टाइम पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां खरीद ली है, लाखों रुपए कमा रहे हैं, कई इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जा चुके हैं। तो मैं एक बार चाहता हूं कि उनसे सुनते हैं कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस डिजिटल बिजनेस बूट कैंप प्रोग्राम के लिए। माई सेल्फ विकास सिंह और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। जैसे आज आप ये 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो वैसे ही 3 दिन की ट्रेनिंग मैंने भी अटेंड की थी आज से कुछ समय पहले। बट जब मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे बोला कि काम फेक फ्रॉड हो सकता है, बट मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस ट्रेनिंग को पूरा अटेंड किया जाए, क्योंकि आपको भी पता है हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो मैंने पूरी ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड किया, सारी ट्रेनिंग्स को अच्छे से समझा और समझने के बाद इस काम को स्टार्ट किया। आज की डेट पे इस काम से मैं एक अच्छी खासी अर्निंग भी कर पा रहा हूँ, बट उसके साथ साथ खुद की ऑफिस भी ओपन कर रखा है। अशफाक दिस साइड, बेसिकली मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करता हूँ एंड कुछ टाइम पहले मैंने बूट कैंप के लिए एनरोल किया था, ऐसे ही मजाक में एनरोल किया था, ठीक है। एंड मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इतनी स्किल्स को सीख पाऊंगा एंड इतने लाइफ में ग्रो कर पाऊंगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सलोनी बागड़ी। मैं बिलोंग करती हूँ मध्य प्रदेश की एक बहुत छोटी सी जगह मनासा डिस्ट्रिक्ट नीमच। आज से 5 साल पहले जब मैंने ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट किया था तब मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। यस, मुझे 5 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं और जब मैं शुरुआत कर रही थी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, करूं या नहीं करूं, डिसीजन बनाऊं या नहीं बनाऊं। बट मैंने तीनों मेंटोर्स पे ट्रस्ट करके पूरी बूट कैंप ट्रेनिंग्स को देखा और वो डिसीजन आज मेरी लाइफ में मेरी पूरी चीजों को बदल चुका है। आज इस बिजनेस के थ्रू सिर्फ मैं पार्ट टाइम में कुछ पैसे ही नहीं बट अपने हर उस सपने को पूरा कर चुकी हूँ जो आज से पहले मैं देखती थी। जिस गाड़ी में अभी मैं बैठी हूँ वो मेरी सेल्फ फंडेड 30 लाख रुपए की MG हेक्टर। सो अगर आप इस ट्रेनिंग को देख रहे हो तो पूरा एंड तक देखो एंड ट्रस्ट करो प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, मेक श्योर कि आपने बूट कैंप के लिए एनरोल किया है। तो मैं आपको एक बिलीव देना चाहता हूँ कि आपका लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन एंड डेज हो सकता है बूट कैंप को अच्छे से अटेंड करना। थैंक यू। मैंने एक बार डिसीजन बनाया था, इस सिस्टम पे बिलीव किया, सौरभ सर, जतीन सर, ईशान सर पे भरोसा करा, ट्रेनिंग्स को अच्छे से समझा और डिसीजन बनाकर ग्रोथ करना स्टार्ट किया। आपको भी एक ही चीज बोलूंगी, लोग मना करेंगे, रोकेंगे, नेगेटिविटी आएगी, लेकिन आप इस पूरे प्लेटफॉर्म को अच्छे से देखो, अंडरस्टैंड करो ताकि आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ में उस हर सपनों को पूरा कर पाओ जो आज के टाइम पे एक लड़की देखती है। तो अब जैसा कि आपने इन लोगों को सुन लिया तो मैं भी आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि ये जो पूरे प्रोग्राम को आप अटेंड करोगे, नोट्स जरूर बनाना, चीज़ों को ध्यान से सुनना और अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा रिकॉर्डेड सेशन को देखना, लेकिन नोट्स जरूर बनाना। अब जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि आज जो आपने काम किया ये 99% लोग नहीं करते। आपने इस डिजिटल बिजनेस बूट कैंप प्रोग्राम में इनरोल करके उस 1% कैटेगरी का पार्ट बन चुके हो और जब आपने इनरोल कर लिया है तो देखो आने वाले टाइम पे 2 चीजें होने वाली है, या तो आप अपनी जिंदगी को इस प्रोग्राम के थ्रू बदल लोगे और या तो आप वहीं रह जाओगे जहां पे आप हो। आज के टाइम पे आपका फोन सिर्फ एक टाइम पास नहीं है, आपके फोन में इतना पावर है कि वो सब कुछ बदल के रख सकता है। आपको अपने अंदर के पावर को
पहचानना पड़ेगा कि आप अपने फोन से कितनी सारी चीजें कर सकते हो। सो गेट रेडी, अब जो सेशंस है वो स्टार्ट होने वाले हैं। जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो भेजा है उनसे पूछ लेना कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, किस डेट पे जो है डे 1 होने वाला है, एंड लेट्स बिल्ड योर फ्यूचर टुगेदर।